बट उसके लिए भी जो पहला डिसीजन लिया है उसमें भी तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी ना, कि आप गलत जगह पे तो नहीं डाल के। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 10 साल 20 साल भूल जाओ तो आपको कमाई होगी जी। अगर आपने हो सकता है 10 साल 20 साल में वो कंपनी डूब जाए। दैट मीन्स योर डिसीजन टू पुट मनी इन इधर टू फैक्टर्स। वन इज़ लाइक मी, फिनोलेक्स को मैंने जानता था नहीं जानता मुझे मालूम नहीं, मैंने लगा के दे दिया। अब मेरा डिसीजन राइट था, पर मैंने स्टडी करता ना कि कौन सी कंपनी अच्छी। जब आप लेते तो उस वक्त तो आपको कम से कम दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि ये कंपनी का लॉन्ग टर्म रिपोर्ट क्या आने वाली है। एक दिमाग में स्पेकुलेशन तो लगेगा ना। सर देखिए, तो जो जिस आदमी ने सिर्फ ये आपका कहना कि जिसने 20-25 साल के लिए भूल गया वो कमाएगा, ज़रूरी है नहीं। देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आप स्टॉक्स में पैसा मत डालो। आप डालो पैसा म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड सर एक किट्टी पार्टी है। म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट है। नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट। नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट। एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कहता है कि इट्स ऑल प्राइवेट। म्यूचुअल फंड्स आर ऑल प्राइवेट। यस, प्राइवेट एंटिटीज है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उनके म्यूचुअल फंड के दे आर गवर्नमेंटल बॉडीज, दे आर नॉन गवर्नमेंट, दे आर एंटिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक ओएनजीसी आल्सो इज अ। नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा। म्यूचुअल फंड्स जो हैं इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं। जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर एचडीएफसी है। हाँ। तो एचडीएफसी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, पर एचडीएफसी का एक एसेट मैनेजमेंट डिवीजन है। वो डिवीजन क्या करता है, वो कहता है देखो संजय जी, आपको नहीं आता निवेश करना, आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास टीम है। ये टीम आपके बिहाफ पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगी, जो अच्छे स्टॉक्स है मतलब जो आपको नहीं सोचना पड़ेगा, हम सोचेंगे बस, और हम आपसे अठन्नी चवन्नी कुछ फीस ले लेंगे उसकी। तो ये उनका एक बिजनेस, ये उनका बिजनेस है। ये ग्लोबली बहुत सेट बिजनेस है। दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया भर में इट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। यस, म्यूचुअल फंड्स होता है, कहीं पे ये लोग उसको ईटीएफ्स बोल देते, कुछ भी बोल देते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स इज द मेन थिंग व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इट इज दैट वी विल टेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ, एब्सोल्युटली, एंड वी विल चार्ज यू, बट दे आर नॉट लाइक अंबानीज और टाटाज और फिनोलेक्स की, जिसकी कंपनी के ऊपर आप परफॉर्मेंस पे करके आपने डाला। बिल्कुल। यहाँ म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, हमसे पैसे लेके हमको वापस करते हैं या वो लोग डालते हैं? वो लोग हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। दैट मींस you are hiring a फंड मैनेजर। इन अ वे आई एम हायरिंग अ फंड मैनेजर जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास बहुत कैपिटल है। वो गलत नहीं लेगा जो आप ले सकते हैं शायद। इम्प्रोबेबली, मतलब वो ले प्रोबेबली, हाँ, बट इसके एक्सपीरियंस, हाँ, उसका एक्सपीरियंस। और सर इससे भी ज्यादा सेफ होना है तो आप पैसिव इंडेक्स फंड में निवेश कर दो। पैसिव इंडेक्स, वो क्या होता है, जैसे भारत का जो स्टॉक इंडेक्स है वो निफ्टी 50, तो उसमें 50 कंपनियां। ये 50 कंपनियां देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी इसमें कोई हेरफेर होती है, कोई कंपनी ऊपर नीचे होती है, तो वो इंडेक्स से बाहर जाती है और नई कंपनी आ जाती है जो स्ट्रांग होती है, जो स्टॉक होता है। अब ये 50 स्टॉक जो है, ये हमारे कंट्री का मेन 50 पहली 50 कंपनी है। तो प्राइम बोलेंगे आप, इसको प्राइम बोलेंगे? बिल्कुल सुपर प्राइम है, इसको हम लार्ज कैप कहते हैं। लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, एचडीएफसी हो गई, इन्फोसिस हो गई, सारी दिग्गज कंपनी जो बहुत सालों से चल रही है, जिसका परफॉर्मेंस है, जिसका परफॉर्मेंस भी है। तो अब सर ये जो निफ्टी 50 है, आप इन्हीं में पैसा डाल दो। तो एक फंड होता है, मतलब इनके गिरने का डर कम है। यस। अभी सर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पीछे मार्केट 10% गिरी, निफ्टी 10% गिरा, तो सबको तो टेंशन हो जाएगी, और ये क्या हो गया, 10% गिर गया, मैंने 10 लाख डाले थे, 1 लाख रुपए कम हो गए। वहीं पे निफ्टी के टोटल 10% गिरने के बाद एशियन पेंट्स जैसी कंपनी 25% गिरी। वो निफ्टी में नहीं थी, वो निफ्टी में थी, उसके उसमें सबसे ज्यादा 25%, वो 25% गिरी। रिलायंस गिरी करीबन 18%, टीसीएस गिरी 4%, इन्फोसिस गिरा 2%। अच्छा, कोई ऐसा स्टॉक होगा जो बढ़ भी गया होगा उस टाइम? अच्छा, इट्स एवरेज। तो ये बास्केट 10% गिरा, नॉट द वन व्हिच वी थिंकिंग कि इतना परसेंट मार्केट गिरी, उतना नहीं जरूरी। वो बास्केट 10%, उनके अंदर बफर्स भी हैं। यस। तो आपका सर कभी भी ना स्टॉक जीरो हो सकता है, बास्केट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बास्केट में 50 कंपनी है देश की। तो इसीलिए जब भी निवेश करें तो निवेश करते हुए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, क्योंकि आपका काम निवेश करना है ही नहीं। आपका काम है, आप अपना काम करो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, आप अपना क्या कहते हैं, फिल्म लाइन में है, मैं अपना कंसल्टिंग लाइन में हूँ, हम अपना अपना काम करें और अपना पैसा फंड मैनेजर को दे दें। अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, हाई क्वालिटी, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इतने बड़े बड़े फंड्स हैं, इतने सालों से चला रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हमने एसबीआई में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब है वो बैंक में इन्वेस्ट किया या हमने उनके म्यूचुअल मैनेजर को? यस, हमने म्यूचुअल मैनेजर को पैसा दिया है जो हमारे बिहाफ पे निवेश करेगा, और वो बंदे का रोल है, हमें हर तिमाही में रिपोर्ट देगा, हर रोज अपडेट करेगा कि आज हमारे फंड की वैल्यू कितनी हो गई है, और सेबी का डंडा रहता है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं वो लोग उनके साथ।
कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कि अभी आपने ये बात कही, जैसे मैं गलती तो नहीं बोलूँगा, अभी भी मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ उस बंदे को। मैं पता नहीं, मैं चेहरे से पहचान जाता हूँ ऑनेस्टी है कि नहीं इस आदमी, आंखें बोलती है आपके। मैं बढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि बढ़ाई में कभी कभी 75% लोग चापलूस भी होते हैं। और इस दुनिया में सब आपके फेस में बनेगा, तुसी ग्रेटो पापे, और टर्न करके आप वह गए साला चोर है अपने दोस्त को बोलता है। तो वो रियलिटी में उनको खुश करना होता है जी। मैं इसीलिए थोड़ा सा वो भी हूँ कि केयर भी नहीं करता। मेरे को अगर मैं थोड़ा एडवेंचरस सोचा, ठीक है, तो उसको दे देते पे। तो मैंने भी यही किया कि मैंने इंडिविजुअल को दिया। आप बोल रहे हो म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, वो म्यूचुअल फंड भी वही बात करता है कि आपको महीने महीने आपको वो रिपोर्ट देता है 3 महीने में। ये यहाँ मेरे को महीने महीने बोला 30,000 रुपये आपको दे दूंगा, मैं 4,000 दे दूंगा मैंने, और मैंने इतने पैसे उनको दे दिए। अब उसमें भी मेरी मूर्खता है। मेरे को किसी ने भी स्टॉक बोला सर 3-4 महीने तक आपको आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। आपको 10 लाख तो कभी नहीं आएगा। इज इट पॉसिबल दैट? देखिए सर, आप एज अ यू आर सेइंग कि आप उनको जानते हैं, बट आप अभी ये नहीं जानते कि वो 10 लाख का कर क्या रहे हैं। वो कहते हैं उनका गेम प्लान क्या है कि सर आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है कि कौन सी घोड़े पास जाते हैं। बोलता दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े लोग नाम गिनाते हैं ना, सब लोग इसी से अरबपति बने हैं। सर उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्ट किया, वो सर उन्होंने कहानी दी आपको, हमारे पास कोई उसका स्टेटमेंट प्रूफ नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, म्यूचुअल फंड बताता है कि मैंने कौन सा स्टॉक खरीदा है, मैंने उस स्टॉक को कब खरीदा है, कि कब बेचा है, आज मेरा पोर्टफोलियो क्या दिख रहा है। आपको पूरा मतलब एकदम दृश्य दिखता है उसका, कि आपको पता है अंदर क्या चल रहा है। एटलीस्ट आप जब एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हो और उसमें देखते हो उसने भी रिलायंस खरीदा, उसने भी आईसीआईसीआई खरीदा, उसने भी, और नहीं देखते हम लोग जैसे आदमी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग देखे भूल जाते, म्यूचुअल फंड में गया कौन देखता है बट सर रिपोर्ट। वो एटलीस्ट आपको पता है कि राइट। और यहाँ पर ये बंदा शायद नहीं बताते, नहीं बताएगा आपको। आज आप उनसे पूछो मेरे 10 लाख का तूने क्या किया सर, मुझे बता दे, तूने इन्वेस्ट कहाँ किया, शायद वो आपको बताएगा ही नहीं, या फिर बताएगा तो वो चीज आपको पता नहीं होगी कि भाई क्या ही डाल दिया, पता नहीं समझ आएगा। सर म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेटेड है, और आज सर महीने का 27,000 करोड़ का फंड फ्लो म्यूचुअल फंड्स को मिल रहा है टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। तो जब इतना पैसा मिल रहा है और इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उसके ऊपर सेबी बैठा है जो डंडा मार देता है कुछ भी गलत हो तो एक विश्वास होता है कि यार आपका पैसा सेफ है। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा वो क्या करता है? रेगुलेटर है, और उसका मेन काम है हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा मतलब संभाल के रखना, हमारे को सिक्योरिटी देना। तो जब सेबी की नजर उस पे है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं, और वो कंप्लीट डिस्क्लोजर्स पे चलते हैं, डिस्क्लेमर्स पे चलते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ। अभी मुझे इसका एक प्रचलित रिएक्शन के बारे में मुझे बताइए, ये क्यों गिर जाता है? किसी के छींकने पे गिरता है, किसी के कमाई पे बढ़ता है, ऐसा फ्लक्चुएट क्यों होता है मार्केट? देखिए वर्ल्ड में है, मतलब वो दिखाते पूरा इंडेक्स गिर गया, आज इतने लाख गिरा, कल फिर वापस आ गया, वो क्या है? तो देखिए मार्केट जो है ना, दो चीज़ों पे चलती है, एक है इमोशंस और एक है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल है कि कंट्री एक्चुअली एज एन इकोनॉमी हमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते तो उससे हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। जो कंपनियां चल रही हैं वो चल रही हैं, सब अच्छा कर रही हैं, वो करेंगी, काम करेंगी अपना। पर एक ना इमोशन होता है कि अचानक से अरे वो आए हैं तो क्या डिसीजन लेंगे, वो इन कंपनी के खिलाफ भी हो सकते हैं जिसमें मैंने डाला है। तो अनसर्टेनिटी, जिस टाइम पे मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है मार्केट गिर जाती है, वॉर होती है। पर वो भी स्पेकुलेशन है, और क्या है, कोई श्योरिटी तो नहीं है उसमें। इसीलिए तो सर आपको ये सब चीजों से दूर रहना है और आपको लंबे समय के लिए निवेश करते रहना है। जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो ये जो ऊपर नीचे होना, अब आपने फिनोलेक्स जब लिया उसके बाद कितना हर्षद मेहता स्कैम भी हो गया होगा, कितने 25 साल 20 साल की बात कर रहे हैं। हाँ, आप सोचिए कितनी चीजें हुई, कितनी 2008 का क्रैश आ गया, 2020 का क्रैश आ गया, उसके बाद भी आज भी आपको डिविडेंड का चेक आ रहा है। आपने अब तक खोल के नहीं देखा, बट आपका पैसा मे बी 100x 200x 300x हो चुका होगा। तो अभी जैसे एशियन पेंट्स है सर, एशियन पेंट्स ने 40 साल में पैसा 24,000 गुना किया। तो उनको 24,000 गुना किया है, तो पब्लिक को जो उनके शेयर बाजार को मिला, अगर 40 साल होल्ड करके रखा था तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो आज अगर उसने 1,000 रुपए डाले होते तो आज उसके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए होते। मैंने तो इतना भी नहीं गिना कि कितना आया मेरे को। मेरे को तो पता ही नहीं फिनोलेक्स से कितना है। मेरे को फ़ोन आता था, मैं अभी मरीन ड्राइव छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पवई में हूँ, तो मेरे वहाँ से फ़ोन आता है, मुकेश तेरे एक चेक आया पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। नॉट इवन आई डोंट इवन आस्क माई एजेंट अपने अकाउंट को कितने का चेक है, मैं नहीं पूछता हूँ, ना आ रहा है ना आने दो उसको।
एक और सवाल है सर, आपको लगता है कि मोबाइल से इनकम के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? कोई वेबसाइट, कोई ऐप है? सर देखिए, मोबाइल दो धारी तलवार है। अगर आप मोबाइल में सिर्फ रील्स देखते रहेंगे दूसरों की, या। तो आपका 3-4 घंटा 5 घंटा कब चला जाता है पता नहीं दिमाग के चलता। भी इसे हम कहते हैं, इसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक वर्ड डाला है जिसका नाम है ब्रेन रॉट। रॉट। हाँ, तो ब्रेन रॉट है ये जो रील्स देखना, जो पूरा टाइम लोग या ये एक्चुअली पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है। हाँ, तो उसकी जगह अगर आप इसी फोन से काम करना सीख लें, कोई स्किल सीख लें, कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखें जिससे, ये पॉडकास्ट देख लें जिससे आपका नॉलेज बढ़े, इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, तो आप एटलीस्ट एक स्किल की डायरेक्शन में चले जाते हैं। दूसरा है सर, मोबाइल पे बहुत पॉसिबिलिटीज है इनकम बनाने की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्रिएटर बन सकते हैं। आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो कुकिंग अच्छी लगती है तो आप अपना कुकिंग चैनल ओपन कर लीजिए। कुकिंग चैनल से लोग पैसा कमा सकते हैं। आपको आर्ट बहुत पसंद है, आर्ट वर्क करना बहुत पसंद है, तो आप अपने आर्ट की मार्केटिंग करिए, उसका चैनल बनाइए, उसके बारे में बताइए, आपको वहां से काम मिल सकता है। तो आज अगर एक व्यक्ति थोड़ा जो चीज़ वो जानता है, अच्छे से जानता है, उसको अगर प्रदर्शित कर दे सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, तो आज सर लोग, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 20-20 साल के लोग हैं और महीने का 2-2, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं इससे। तो अगर यही चीज को राइट तरीके से यूज किया जाए, राइट वर्ड आपने यूज किया, विच इज मिसयूज हो रहा है। आपको ये देखना है कि मैं इसमें से ऐसा क्या कर। देखिए सर, आज मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, कितनी पावरफुल चीज है मोबाइल। हम गाड़ी में जा रहे हैं, आप समझिए गाड़ी में जा रहे हैं, हम गाड़ी में पीछे बैठे हैं। इतने साल सर आपने इंडस्ट्री में निकाले, मेजरली मार्केटिंग होती है होर्डिंग पे, होर्डिंग लगी हुई है। आज आप जब पीछे बैठे होते हैं गाड़ी के, तो आपकी नजरें होर्डिंग पे नहीं होती, आपकी नजरें फोन पे होती है, जो पहले वहां होती थी। मैं वही बोल रहा हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड ने इतना खींच लिया है कि आप आसपास के दोस्तों से बात नहीं करते। एयरपोर्ट पे हस्बैंड किसी और से बात कर रहा है, वाइफ किसी और से बात कर रही है, सब लगे हुए टिक टिक टिक। अरे हमारे साथ, अरे बातें करो ना आपस में यार। ये आपने बहुत सही बात की। तो अब होर्डिंग के बदले हम ये देखते हैं, ये देख रहे हैं। तो अगर मुझे आप तक पहुंचना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी, समझे मेरे पास कोई पदार्थ है जो मैं चाहता हूं मैं मुकेश जी खरीदे, तो मैं कहाँ हूं? मैं होर्डिंग पे आऊं कि आपके फोन पे आऊं? मेरे को आपके फोन पे आना है, क्योंकि आपका समय 7 घंटा तो फोन पे जा रहा है। तो अगर मैं कोई भी चीज करना चाहता हूं, मैं कोई भी पदार्थ बेचना चाहता हूं, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, कोई सर्विस बेचना चाहता हूं, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए की होर्डिंग लूं महीने की, उससे अच्छा है वो 3-4 लाख रुपए या फिर अपने कुछ पैसे डाल के मैं अपना इंस्टाग्राम पे चैनल बनाऊं, यूट्यूब पे चैनल बनाऊं और उसके बारे में बताऊं। और जैसे मैं बताऊंगा लोगों तक पहुंचेगा, फिर वो मुझे रीच आउट करेंगे और मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं, आपकी बात सही है। ये तो बहुत बहुत, अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। घर बैठे बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। लोगों ने 1-1 मिनट के रील्स बना के पैसे कमाए। जी। लोगों ने उस ज़माने में कौन सा आता था, सब एक्टर बन गए। वो तक तो कमाई ठीक है, बट आपने जैसे वो बोला ना वर्ड, कौन सा रॉट, ब्रेन रॉट। वो ब्रेन रॉट होता है क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ नहीं तो आलसी बना देता है फिजिकलिटी के साथ। जैसे लिफ्ट जब आई थी तो हमारे यहाँ दादी माँ 2 बाल्टी लेके 3 माले चढ़ के आती थी। आज लिफ्ट है तो उनका जो खत्म पैरों की शक्ति। आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। आज बोलता हूँ 5 8 जा सर, 1 मिनट, 5 × 8। अबे मैंने कहा 40 होता है क्योंकि हमने दिमाग को छोड़ दिया। दिमाग को अभी अरे यहाँ होना चाहिए, ख़त्म कर दिया। सो जितने भी मीडियम अच्छे आए हैं उन्होंने धीरे धीरे हमको आलसी बना दिया है। तो अभी आप जो बोल रहे हो कि वो ठीक है, इसकी यहाँ पर कमाई हो जाती है, पर आप सोचिए एक आदमी अगर मोबाइल लेके बैठ के अगर बच्चा उसमें घुसता, आजकल टिक 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 टिक, हम लोग किती खेलते थे नीचे, हम लोग चोर पुलिस खेलते थे, हमारे को धूप मिलती थी। आज वो खत्म है जी। आपकी उंगलियां स्ट्रांग हो जाए, मैं कहीं बोला, मैंने कहा आपकी उंगलियां स्ट्रांग हो जाएगी, आपका ब्रेन इतना बड़ा हो जाएगा, शरीर पतले का पतला रहेगा। सो ये वर्चुअल वर्ल्ड से कमाई करना, आई वुडंट एडवाइज एनीबडी टू सिट एंड गेट अर्न मनी। आपकी फिजिकल एंड्योरेंस खत्म होगा तो दिमाग ऑफकोर्स बढ़ेगा आपने, बिकॉज आप टिकड़मबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ। सर देखिए, बैलेंस, राइट बैलेंस अगर मिक्स कोई नहीं करता सर। 65% सर आज पागल हो गए हैं, मोबाइल में घुसते रहते हैं। मैंने तो बहुत डांट भी दिया था उस दिन अपने मोबाइल पे। मैंने कहा सर, आप अगर अपने गर्लफ्रेंड को लेके पूरी फिल्म देखते हो बीच में बैठ के, आप धीरे धीरे अपने दादा का नाम भी भूल जाओगे, बिकॉज यू डोंट स्पेंड टाइम विद दैम।